हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। आज स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में, संकल्प बैच क्लास 12th अकाउंटेंसी। पिछले कई लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं। और लास्ट लेक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें मैंने आपके साथ सारे कैलकुलेशन पोर्शन को डिस्कस कर लिया था। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से देख लोगे तो आपके सोचो 4 नंबर आज बिल्कुल शॉर्ट पक्के होने वाले हैं। और 4 नंबर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सोचो आपके अगर 87 मार्क्स आ रहे थे तो आप 91 पे पहुंच जाओगे, और अगर आपके 96 मार्क्स आ रहे थे तो सोचो आप 100 पर पहुंच जाओगे। तो 4 नंबर के लिए ये लेक्चर पूरा एंड तक ध्यान से देखना। बट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं नहीं चाहता आपकी एक भी वीडियो अपडेट मिस हो जाए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस लगातार चैनल पर आने वाली हैं। सेकंड चीज़, बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे थे कि सर हमें लाइव बैच में आपके साथ अगर तैयारी करनी है या हमें आपकी बुक्स को ऑर्डर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं हमारे लाइव परिवर्तन बैच के, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो मेरा बहुत ही स्पेशल लाइव बैच है, और स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए जो अपने 12th के साथ साथ सीए की तैयारी करना चाहते हैं। एंड सेम गोज फॉर सीयूईटी, जिसमें हमारा एनुअल बैच रहता है, जिसमें आपको हम पूरी तैयारी करवाते हैं क्लास 12th के साथ साथ ही। बाकी इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहने वाला है। तो आज के लिए आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर ही निकाल के मेरे साथ साथ अच्छे से स्टडी करने के लिए तैयार रहना, राइट। चलिए, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आज हम हेडिंग डालते हैं, न्यू हेडिंग, और बिल्कुल फ्रेश पेज पर हेडिंग डालना है। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। कैपिटल अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों हमारे इस चैप्टर में, और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको खाली 4 नंबर का मत समझना। ये कॉन्सेप्ट अगले आने वाले 6 चैप्टर्स में भी यूज़ होता है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आप 4 नंबर का मत समझो कि ये 20 नंबर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारे अगले 6 चैप्टरों में इसकी यूसेज रहने वाली है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम क्या है, आइए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहना बच्चों नोट्स के अंदर। तो 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं प्यारे बच्चों, एक को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। तो 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। अब आखिर ये सिस्टम्स हैं क्या? वैसे तो इनके नाम में ही हल्का सा कीवर्ड छुपा हुआ है। एक में लिखा है फिक्स्ड और एक में लिखा है फ्लक्चुएटिंग। अब होता क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो आपको पता है कि भाई ये हम कैपिटल बोलते हैं। फिक्स्ड सिस्टम में पार्टनर ये बोलता है कि मेरी कैपिटल जो है उसको फिक्स रखो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मान लो मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो बस वो 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड ही रहने चाहिए, वो बिल्कुल ना तो बढ़ेंगे ना कम होंगे किसी भी रीज़न से। लेकिन फ्लक्चुएटिंग का नाम अगर आप समझो, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि अगर पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी 1 लाख रुपए, तो वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, मतलब वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि फिक्स्ड का मतलब है फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है तो आप भी फिक्स्ड के नीचे ऐसा 2 बाइफरकेशन करके लिखना। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में हम 2 लेजर अकाउंट बनाते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट और एक को बोलते हैं करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, तो इसके नीचे आप लिखना इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक ही। अब ये पूरा मॉडल काम कैसे करता है मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ। मैं आपको टोटल इसमें 3 चीज़ें सिखाऊंगा, नंबरिंग करवा देता हूँ। पहले तो मैं ऑब्वियसली आपको फिक्स्ड सिस्टम में जो कैपिटल अकाउंट है वो और जो करंट अकाउंट है वो, ये दोनों सिखाऊंगा। तो हम नंबर वाइज इसी को ऑर्डर वाइज समझेंगे, तो आप भी नंबर डाल लेना, नंबर 1 नंबर 2।
अच्छा, मुझे इससे याद आया, मैं हर वीडियो में कमेंट करने के बोलता हूँ बच्चों को कि भाई मेरे को आंसर दो, मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। पिछले वीडियो में भी कई बच्चों ने आंसर्स तो करे थे, लेकिन कई बच्चों ने आंसर नहीं करे। तो आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन आंसर क्यों नहीं कर रहे, कमेंट क्यों नहीं कर रहे? और लाइक भी मैं देखता हूँ कि लाइक्स भी बच्चे कम करते हैं, व्यूज़ ज़्यादा हैं, लाइक्स बहुत कम है। तो देखो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चा कह रहा है सर क्या गड़बड़ हो जाएगी, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो मैं आपको 3 ऑर्डर वाइज सिखाऊंगा और बीच बीच में देखो होमवर्क दूंगा, तो अब पूरा कमेंट करना है पढ़ के अच्छे से। तो देखो बच्चों, पहले हम फिक्स्ड कैपिटल को समझते हैं। इसको फनी वे में समझा देता हूं आपको। ऐसा समझ लो कि हम घर में 2 मटके रखते हैं। अब पार्टनर और फर्म जो होते हैं वो आपस में एक रिलेशन में है, आपको पता है। तो पार्टनर कहता है फर्म से कि फर्म मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल डाल दी, अब इसको तो तुम ढक्कन लगा के मटके को बंद कर दो, अब इसमें से कभी भी पैसे ना तो निकालने ना डालने, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, तो इस पैसे को तो लॉक कर दो। इसीलिए इस मेथड का नाम होता है फिक्स्ड। फिर फर्म कहती है अच्छा, लेकिन हमें तुमसे जो लेन देन करनी है, हमें तुम्हें सैलरी देनी है, हमें तुम्हें आईओसी देना है। तो पार्टनर कहता है कि ठीक है, तुम्हें कमीशन देना है ना, तो इस दूसरे अकाउंट में पैसा डाल दो, तुम्हें सैलरी देनी है ना, तो तुम इस दूसरे अकाउंट में पैसा डाल दो। फिर फर्म कहती है हमें तुमसे पैसा लेना भी है, हमें तुमसे आईओडी लेना है, या तुमने ड्राइंग कर ली उसका पैसा काटना है। तो फर्म कहता है ठीक है, तुम इसी खाते में से काट लो, जो भी पैसे तुम्हें निकालने हैं वो इसी खाते में से काट लो, आईओडी काटने हैं काट लो, लॉस काटना है काट लो, ड्राइंग काटनी है काट लो। तो मतलब पार्टनर कहता है कि जो भी लेना है, जो भी लेना देना करना है मेरे साथ, जो भी लेन देन करनी है वो इस करंट अकाउंट में करते रहो। तो इसमें कभी पैसा आ भी सकता है, कभी पैसा जा भी सकता है, मतलब कट भी सकता है। तो जो भी लेन देन होगी वो इस खाते के अंदर, इस मटके के अंदर होती रहेगी। लेकिन हम पहला वाला जो मटका है येलो कलर वाला, उसको टच नहीं करेंगे, वो तो फिक्स्ड ही रहेगा जी। अच्छा, तीसरा जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, अब उसका तो मैंने आपको नाम ही बता दिया। इसमें तो हम एक ही मटका रखते हैं। पार्टनर कहता है अरे मुझे नहीं रखने 2-2 मटके, एक ही मटका रखो, बस बात ही खत्म। तो पार्टनर कहता है ये मेरा एक मटका है, अब इसी में मैं पैसे भी इन्वेस्ट कर दूंगा, 1 लाख रुपए, ये लो, और तुम्हें जो भी लेन देन करनी है वो तुम इसी मटके में से करते रहना, मुझे 2-2 मटकों का नाटक नहीं चाहिए। तो इसमें भी मतलब जो भी लेना देना रहता है वो इसी के अंदर हम करते रहते हैं। तो इसमें एक ही अकाउंट के अंदर लेना देना चलता रहता है, पैसे आएंगे भी, पैसे जाएंगे भी, पैसे आएंगे भी, पैसे जाएंगे भी। तो मोटा मोटा ये मॉडल बन गया। तो इसीलिए पहले मॉडल को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, जबकि दूसरे मॉडल को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। और उसका रीजन फिर से ध्यान से सुन लेना, अब वो कमेंट करवाऊंगा, टाइम स्टैम्प डालना, टाइम स्टैम्प डालना 8:05, ठीक है। मतलब 8:05 का मतलब है 8वें मिनट और 5वें सेकंड पर टाइम स्टैम्प डाल के नीचे कमेंट करना कि भाई इनका नाम फिक्स्ड क्यों है। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल में ये देखो फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है ना। फिक्स्ड कैपिटल का नाम ही फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि ये चेंज नहीं होता, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले का नाम इसलिए फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि इसमें बार बार लेन देन होता रहता है, तो बार बार वैल्यू बदलती रहेगी, कभी लाख हो जाएगी, कभी 50 हो जाएगी, कभी 2 लाख हो जाएगी, कभी 2.5 लाख हो जाएगी, चेंज होता रहेगा। तो ये नीचे कमेंट कर देना। आज का पहला होमवर्क तो ये हो गया। अच्छा, ये तो है कॉन्सेप्ट। अब हम इनको बनाकर देखेंगे। तो पहले ऐसे करते हैं, नंबर 1 हेडिंग डालते हैं। हम आपको सबसे पहले जो फिक्स्ड वाला है, फिक्स्ड मेथड का कैपिटल अकाउंट जो है वो बनवा के दिखा देते हैं, है ना। ये आप मेरे साथ ही बना लो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा, और बड़ी आसानी से आप इसको नोट कर लो कॉन्सेप्ट में। और छोटा सा ये अकाउंट होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट लिख लिया। अब ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करता है। अब या तो इन्वेस्ट करता है या पहले से उसका पैसा चल रहा होता है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं वो आप लिख लो। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ये उसकी क्या है, ओपनिंग कैपिटल, जितना कैपिटल उसका ओपनिंग में था। अब वैसे तो जितनी उसकी ओपनिंग कैपिटल रहती है पूरा साल खत्म हो जाता है, तो क्योंकि यहां पर तो कोई चेंज होता नहीं है ना, यहां पर कोई चेंज तो होता नहीं है कैपिटल में। तो साल के एंड में टू बैलेंस सीडी
यानी जो उसकी क्लोजिंग कैपिटल होती है वो सेम ही रहती है। तो जितनी ओपनिंग होती है उतनी क्लोजिंग होती है, मतलब क्योंकि इसमें कोई चेंज तो होता नहीं है। तो देखो कितना छोटा अकाउंट है, बस सर खत्म, हाँ खत्म, कुछ भी नहीं है, इजी, सो इजी। क्योंकि आपने अगर बिजनेस में लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो 1 साल बाद भी लाख ही तो रहेंगे, चेंज तो होता नहीं है इस मेथड में कुछ भी, तो कैपिटल इसमें फिक्स रहती है। लेकिन 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 इसमें सिर्फ 2 कारणों की वजह से कैपिटल चेंज हो जाती है। तो लिख देता हूं, ओनली 2 रीजंस। कभी कभी कैपिटल चेंज हो जाती है, वो 2 रीजंस बस हमें अच्छे से पता होने चाहिए, चाहे तो नीचे कमेंट कर देना, याद रहेगा हमेशा के लिए। पहला, नंबर 1, अगर पार्टनर साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया, मान लो अब उसका मन करा कि यार बिजनेस में ना लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, मुझे अभी इसमें 50,000 रुपए और डालने चाहिए, यानी कि एडिशनल कैपिटल अगर उसने इंट्रोड्यूस कर दी साल के दौरान, तो फिर तो भैया कैपिटल चेंज हो जाएगी। और क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये आप जरूर लिख लो। तो एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस्ड हुई तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर साल के बीच में उसका मन करा कि यार मेरे तो बिजनेस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्टेड हैं, चलो एक काम करता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए पैसे कुछ निकाल लेता हूँ बिजनेस में से, यानी कि अगर वो परमानेंटली कुछ पैसे अपने कैपिटल में से विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर लेगा, तो फिर उसकी कैपिटल कम भी हो जाएगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी फर्म के प्रति, तो फिर एक तरह से डेबिट कर देंगे। तो ये 2 कारणों की वजह से, जिन पे मैंने स्टार लगाया, 2 कारणों की वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है। अदरवाइज इसमें कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होती। लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो लाख रुपए ही फिक्स रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। और अगर चेंज होगी तो सिर्फ 2 रीजन से ही चेंज होगी। तो ओनली 2 रीजंस आर देयर ड्यू टू विच फिक्स्ड कैपिटल चेंजेस, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई सिर्फ 2 ही रीजंस हैं जिसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये आप नोट कर लो। अब बनाते हैं इसमें दूसरा अकाउंट कि सर कैपिटल तो चलो फिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं होता, है ना। सिर्फ चेंज कब होता है, एक्सेप्ट फॉर 2 रीजन, जो आपको अभी अभी बताया। लेकिन अगर मुझे पार्टनर से कोई लेन देन करना है तो उसके लिए फिर हम एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो पार्टनर को जितनी चीजें देनी है, जितनी चीजें लेनी है हमें पार्टनर से, वो हम एक दूसरे अकाउंट में बनाते हैं। तो ये दूसरा अकाउंट आप बना लो अब मेरे साथ, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है। करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि हमें पार्टनर को कुछ भी देना है तो भी इसमें लिख लो, पार्टनर से कुछ लेना है तो भी इसमें लिख लो। और इसका एक बेसिक नियम बता देता हूं, जो कैपिटल अकाउंट का भी करंट अकाउंट का भी सबका सेम ही रहता है, वो ये कि अगर आपको पार्टनर को कुछ भी देना है ना, पार्टनर को देना है, मतलब अगर फर्म पार्टनर को पैसा देना चाहती है तो फिर वो उसको क्रेडिट कर देती है। और अगर पार्टनर से लेना है ना, पार्टनर से लेना है यानी कि फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर कम हो रही है तो फिर वो उसको डेबिट कर देती है। कैपिटल अकाउंट में भी सेम रूल होता है, सेम ही रूल होता है। तो अब देखो पहले हम पार्टनर को क्या क्या देते हैं वो आपको लिखवाता हूं। देखो तो करंट अकाउंट में भी हो सकता है एक ओपनिंग बैलेंस हो बाय बैलेंस बीडी। अब करंट अकाउंट में कभी कभी ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो टू बैलेंस बीडी भी हम लिख सकते हैं। तो करंट अकाउंट में आपको ये याद रखना है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कहीं भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिख लेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में लिख लेंगे, है ना, जहां भी होगा वहां लिख लेंगे। अब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना, मैं जितनी भी चीजें पार्टनर को देता हूं वो सब क्रेडिट में लिखता चलूंगा, एक सांस में एक फ्लो में, आप भी लिख लो। देखो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ये हम पढ़ चुके। हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, ये हम पढ़ चुके। हम पार्टनर को कमीशन भी देते हैं कभी कभी, ये हम पढ़ चुके। और हम पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाता है ना, उसको कहते हैं भाई तुझे प्रॉफिट मिलेगा, फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, तो हम उसको प्रॉफिट भी देते हैं, तो ये हम लिख रहे हैं देखो क्रेडिट में। तो आपको लर्न करने के लिए भी बड़ा आसान है और लॉजिक भी मैंने बता दिया
कि पार्टनर को अगर आपको कुछ भी देना है तो बस क्रेडिट में लिखते रहो। अब बच्चा जो है आपकी तरह भोला मासूम जोशीला नौजवान है सॉरी, आपकी रगों में खून तो फरारी से स्पीड से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो अब देखो हमारा जोशीला बच्चा क्या गलती करता है, आज का दूसरा टाइम स्टैम्प अब नीचे जा रहा है 15वें मिनट 15वां सेकंड, यही टाइप करना कमेंट में 15th मिनट और 15th सेकंड पर, जो मैं नीचे बता रहा हूँ। कुछ बच्चे कभी कभी जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा था कि एक एक्सपेंस के नेचर का होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, या कभी कभी हम पार्टनर को रेंट देते हैं, रेंट टू द पार्टनर होता है, जो हमने पढ़ा था कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक्सपेंस होता है। अब ये दो चीज़ें भी वैसे तो हम पार्टनर को ही देते हैं, तो बच्चा तो देखो आपकी तरह जोशीला नौजवान है, तो कहता है सर पार्टनर को दे रहा हूँ, लिख दो, ये भी लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे मासूम बच्चों, कमेंट करवा रहा हूँ इसीलिए नीचे कमेंट कर देना बड़ा बड़ा सा 15वें मिनट 15वें सेकंड पे सर ने जो सिखाया कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ये कभी भी हम पार्टनर के इस अकाउंट में कभी भी नहीं लिखते, नेवर। तो ये वो गलती है जो कई बच्चे कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करनी। तो ब्लॉक बना के, बादल बना के काट लेना, और रीज़न याद रखना, माथे पर टैटू बनवा लो, आपको पहले पढ़ाया रखा है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो हम एप्रोप्रिएशंस पार्टनर को देते हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर को, चाहे सैलरी देते हैं पार्टनर को, चाहे कमीशन देते हैं पार्टनर को, चाहे हम प्रॉफिट का शेयर देते हैं। मैं एप्रोप्रिएशंस की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि आपने उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया या आपने रेंट पेड टू पार्टनर दिया, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं वो भी इसमें लिख दिए, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा ब्लंडर। और स्कूल जाके अपने दोस्तों से पूछना, वो ये ब्लंडर करते होंगे, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो। तो इसी बात पे चैनल को क्या करना है पता है ना, बस कर देना। चलो, तो ये हो गया क्रेडिट साइड। उसके बाद जी पार्टनर को डेबिट क्या करते हैं। अब देखो, जो भी चीज़ें पार्टनर की लायबिलिटी कम कर रही हैं, हमें पार्टनर से एक तरह से जो भी कम करवाना है उसकी बैलेंस को, तो सबसे पहले ऑब्वियसली ड्राइंग वो करता है ना, उसका पैसा कम हो जाता है, या हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, उसका पैसा कम हो जाता है, या कभी कभी तो हमारे को पीएनएल अप्रोप्रिएशन या पीएनएल अकाउंट वॉटएवर, उसको लॉस हो जाता है ना, लॉस का शेयर हो जाता है, तो उसका पैसा कम हो जाता है। और आपको याद है एक पॉइंट इनकम वाला, हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, कि कभी कभी इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपको सिखाया था कि हमारे कोर्स में एक इनकम है ना, तो हमें पार्टनर से ये इंटरेस्ट लेना है, ये आपको पहले सिखा रखा है, तो वो हम उससे ले लेंगे। तो मतलब पार्टनर से जो जो चीज़ें लेनी है वो डेबिट में लिख रहे हैं देखो, और पार्टनर को जो जो देनी थी वो क्रेडिट में लिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट इसका हमको याद रखना है। उसके बाद बस टोटल कर देते हैं हम। टोटल किधर भी बच्चों बड़ा आ सकता है। तो इस अकाउंट की खासियत ये होती है कि इसमें आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो इधर भी बच सकता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, है ना, क्योंकि जब क्लोजिंग बैलेंस बचता है तो उल्टा बोलते हैं, डेबिट पे बचने वाले को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं क्लोजिंग वाले में, और उधर भी बच सकता है बाय बैलेंस सीडी, तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। किधर भी बच सकता है क्योंकि इस अकाउंट में पैसा कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना। और आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्रेडिट बैलेंस बचने का मतलब है फर्म के नज़रिए से ये एक लाइबिलिटी है, फर्म इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करेगा, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि फर्म को पैसा लेना है पार्टनर से, तो ये एक एसेट है, तो इसको फर्म अपनी बैलेंस शीट में एसेट में शो करेगा। ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई बैलेंस जो है क्या है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी, फर्म को देना पड़ेगा ये पैसा, और डेबिट बैलेंस मतलब फर्म के लिए एसेट, उसे पार्टनर से लेना है ये पैसा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है सर, इतना हमने नोट कर लिया और हमें मज़ा भी आ गया, और हमने इस बात को टाइम स्टैम्प पे कमेंट करके नीचे लिख भी दिया। तो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, वो स्टार डाल के लिख लो, 2 स्टार डलवा देता हूँ। पहला तो आता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, तो लिख लो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हैज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तो हम कैपिटल शो करते हैं, तो उसका बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। जबकि जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के अंदर आपने जैसा अभी अभी देखा, उसके अंदर मे हैव डेबिट
और क्रेडिट बैलेंस। उसमें कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये बात एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो ये हमने नोट कर लिया। चलो, तो पहले इतना डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट जो मॉडल था, पहला वाला मॉडल, उसमें आई होप आप समझ गए होंगे, दो मटके हम बना रहे हैं। एक तो चेंज ही नहीं होता सिवाय दो रीजंस के, और एक में तो सारा लेना सारा देना सब लिख लेंगे। अब जो तीसरा मॉडल है, यानी कि तीसरा अकाउंट है जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में आता है, उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें तो है ही एक अकाउंट। वाओ, उसमें तो है ही एक अकाउंट जिसको बोलते ही कैपिटल अकाउंट है। तो मतलब अकाउंटिंग के नजरिए से समझो अगर आप, तो अगर मैं ये फिक्स्ड वाला अकाउंट और ये जो करंट अकाउंट बनाया, इन दोनों को ऐसा समझ लो मैं मर्ज करके एक ही बड़ा अकाउंट बना लूं, तो एक ही बड़े अकाउंट के अंदर दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो कहोगे तो फटाफट बना लेते हैं। हाँ सर बना लेते हैं। तो कहना क्या सर, बना लेते हैं, नंबर 3 डाल के, है ना, कॉन्सेप्ट फटाफट बन जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला जो कैपिटल अकाउंट होता है, देखो वो तो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, मतलब उसमें हम सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। पार्टनर से लेना है या पार्टनर को देना है, पार्टनर के प्रति हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर के प्रति हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब लायबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर इंक्रीज हो रहा है, लिख दो इंग्लिश, ये होशियार बच्चों के लिए लिख रहा हूं, देखो जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए बस, लायबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं हम हमेशा पार्टनर को, और अगर हमारी लायबिलिटी मतलब फर्म की लायबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर कम होती है, कभी भी हमें उससे पैसा लेना है अगर, तो फिर हम उसको डेबिट कर देते हैं। ये लॉजिक है। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल, नो टेंशन। आओ तो देखो, सबसे पहले बाय बैलेंस BD, इसका मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। तो इस मेथड में ओपनिंग कैपिटल आपका किधर भी हो सकता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अब पहले क्रेडिट वाली सारी चीजें लिख देता हूं जो जो हमने ऊपर लिखी थी। एक तो लिखा था बाय बैंक, अगर वो एडिशनल कैपिटल लाया है ना, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, या फिर हमें उसको IOC देना है, या फिर हमें उसको सैलरी देना है, या फिर हमें उसको कमीशन देना है, या फिर हमें उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। और बताओ मेरे जोशीले नौजवानों, क्या हमें उसको इंटरेस्ट और लोन या रेंट जो देना है वो भी लिख लोगे जोश जोश में? नहीं 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 सर, वो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपने अच्छे से रटवा दिया है और हम ये ब्लंडर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे स्कूल के बाकी दोस्त करेंगे। ठीक है, तो उन्हें करने देना, आप मत लिखना इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो देखो हो गया सिंपल। और डेबिट में क्या क्या लिखेंगे, सारी चीजें जो उसकी लायबिलिटी कम कर रही हैं। एक तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसके बाद और क्या लिखेंगे, उसने ड्राइंग कर ली तो उसका पैसा कम हो गया। और क्या लिखेंगे, हमें उससे IOD लेना है, उसका पैसा कम हो गया। और क्या लिख लेंगे, 2PNL, मान लो हमें उसका कोई लॉस हो गया, लॉस का शेयर लेना है, पैसा कम हो गया। या हमें उससे इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, ब्रैकेट में इनकम लिख रहा हूँ, मतलब जो हमारे लिए इनकम थी, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट, वो वाला नहीं, एक्सपेंस वाला नहीं, ध्यान रखना, जो हमारे लिए इनकम थी वो लिख रहा हूँ, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बस, तो जो भी हमें पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड पे लिख लिया। उसके बाद हम टोटल कर लेते हैं। और इस अकाउंट का भी सेम रूल है करंट अकाउंट की तरह, कि इसका भी क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी बच सकता है। टू बैलेंस CD मतलब डेबिट बैलेंस भी बच सकता है, या बाय बैलेंस CD क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है, मतलब क्रेडिट वो वाला है, हालांकि ये डेबिट बैलेंस है, मतलब कहीं भी बच सकता है क्लोजिंग बैलेंस। बस ये याद रखना है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो यानी ये लायबिलिटी होता है, और अगर ये डेबिट बैलेंस बच रहा है तो ये एसेट होता है। बस, तो ये बना लो आप अच्छे से, देखो। तो ये कॉन्सेप्ट
पूरे पार्टनरशिप में 20 नंबर दिलवाएगा, क्योंकि हर चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन है। हर चैप्टर में मैं क्या बताऊं आपको, हर चैप्टर में कभी कभी कहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओ और कभी कभी कहता है फिक्स्ड वाला कैपिटल अकाउंट बनाओ और साथ में कभी कभी तो कह देता है करंट अकाउंट बनाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चों के जहन में कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो बस ये एक स्टार डाल के लिख लेना कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग सिस्टम ही फॉलो करते हैं, ये रूल है। तो हम हमेशा कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, है ना, ये याद रखना है, ये हमारा रूल है। चलो, तो अब एक छोटा सा लिंक बना रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर से, तो जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है उसी को समझ आएगा, जो नहीं पढ़ता वो बंगले झांकेगा। आज का कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन पिछले कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको आईओसी की कैलकुलेशन करवाई थी तो मैंने एक पॉइंट पर कहा था कि बच्चों कभी कभी ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती है, याद है? देखो याद है तो नीचे कमेंट करना सच सच ऑनेस्टली, नहीं याद तो पुराना लेक्चर जाके देखना। तो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ती है। तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने लिखवाया था प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट या फिर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कैपिटल अकाउंट से ही डिराइव हो जाता है, तो वो डिस्कस कर रहा हूं। अब मान लो कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एक इमेजिनेशन करनी है बस आपको, ठीक है। मान लो मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं और मुझे विड्रॉल की फिगर दे रखी है 100 रुपए, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 200 रुपए और एडिशनल कैपिटल दे रखी है 50 रुपए, और मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो अब आज का तीसरा कमेंट है, जल्दी से 26वें मिनट के 47वें सेकंड ये टाइम स्टैम्प मेंशन करके नीचे कमेंट करना कि ओपनिंग कैपिटल क्या आएगी। तो बस यही थी वो ट्रिक कि कभी कभी ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होती है तो हम ऐसा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया होता है वो लिख लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है वो लिख लेंगे, एडिशनल कैपिटल दिया होता है वो लिख लेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल का आंसर आप नीचे कमेंट करोगे। और इसी को फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी 300 रुपी माइनस एडिशनल कैपिटल, तो 300 माइनस 50, तो आंसर आ जाएगा। तो बस, तो कभी कभी ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती है तो हम ये कैपिटल अकाउंट बनाकर उस मिसिंग ओपनिंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। सेम अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो हो रहा हो तो इसमें फिर फॉर्मूला बड़ा बन जाएगा, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, पहले ये सारी चीज़ें जोड़ेंगे, देखो ये सारी चीज़ें डेबिट वाली जोड़ लेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे जो भी ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ओपनिंग कैपिटल बच जाएगा। तो मतलब कभी कभी ओपनिंग कैपिटल अगर मिसिंग हो तो हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और फिर उससे अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो ये था वो पिछले लेक्चर का ट्रिक पॉइंट जो आपको याद रखना था। चलो, तो आज के 4 नंबर अपने कंप्लीट हो गए। ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से रिवाइज करना। इनफैक्ट अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जितने भी क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन सॉल्व, उसमें आप फिक्स्ड कैपिटल, करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाकर भी देख सकते हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा क्रूशल होने वाला है, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री। इस चैप्टर की सारी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे अगले लेक्चर में, तो वो मिस बिल्कुल भी मत करना। तब तक आज के नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और आज के होमवर्क में जो 3 टाइम स्टैम्प दिए हैं वो नीचे भाइयों कमेंट होना चाहिए सबका। जो बच्चे का कमेंट नहीं तो वो बच्चा आउट, ठीक है। चलो, तो मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। बाय बाय।